सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज की चर्चा दास आप जी के समक्ष इस विषय पे दास करने वाला है कि जिस घर में सतगुरु के चरण पड़ जाते हैं उस घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं और हर तरह के दुख कलह कलेश सारा मिट जाता है। लेकिन ये होता कैसे? ये होता जब सद्गुरु स्वयं अपनी इच्छा से आपके घर में चरण डाल दें। वो भी पूर्ण सद्गुरु की बात दास कर रहा है, जो पूर्ण सद्गुरु है। पूर्ण सद्गुरु की पहचान क्या है? जो पूर्ण सद्गुरु होगा वो ही आपको प्रभु परमात्मा से मिलन करा देगा। उसे पूर्ण सद्गुरु कहा गया है। और वो सद्गुरु अगर आपके घर में अपनी इच्छा से आ जाए तो फिर आपके घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ वाकया आपके समक्ष सच्ची घटना दास रखेगा। तो आइए पहले जानते हैं कि ऐसा क्या है जो पूर्ण सद्गुरु के आने से खुशियाँ आ जाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बच्चा होता है, बच्चा भोला होता है और उस बच्चे से अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसे खुश करके ही ले सकते हो, अन्यथा वो रोने लगेगा। अगर उसे आप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो रोने लगेगा। इसी प्रकार ये पार ब्रह्म परमेश्वर ये स्वयं साकार सद्गुरु के रूप में होता है और ये जब आपके घर में आएगा तो अगर अपनी मर्जी से आया तो सारे सुख आपके घर में आपसे आप आ जाएंगे। अगर आपने अपनी कोई चालाकी चतुराई से सद्गुरु के साथ प्रेशर डाल के अपने घर में चरण डलवाने का प्रयास करेंगे तो फिर मुमकिन ही नहीं है। फिर तो अगर इस मालिक की मर्जी है तो ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन दास को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा चालाकी और चतुराई से रिझाया जा ही नहीं सकता है। कहते हैं रिझ सके ना अंतर्यामी चालाकी से चतुराई से। चालाकी और चतुराई से प्रभु परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता है। तो फिर कैसे रिझाना है जो ये हमें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएं? उसके लिए आपको अपनी भक्ति में इतना दमखम रखना है कि आपकी भक्ति इस कदर हो जाए कि हजूर आपके यहाँ स्वयं मिलने के लिए आ जाएं। कहते हैं खुदी को कर इतना बुलंद, खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। इस तरह का जो जीवन संत महात्मा जीते हैं उनके जीवन में सारी खुशियाँ आती हैं। निरंकारी मिशन में निरंकार प्रभु परमात्मा का बोध करा दिया गया। सद्गुरु बाबा जी की रहमत हो गई, कृपा हो गई आप पर। अब क्या करना है? अब आपको इस प्रभु परमात्मा को रिझाना है। रिझाओगे कैसे? श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से। कहते हैं जब हम श्लोक बोलते हैं कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हम हजूर से कह रहे होते हैं कि हजूर आप कृपा करो, आप जो है हमारे अंदर ऐसा भाव भर दो कि कभी ये डुलायमान ना हो और हमेशा श्रद्धा भाव बना रहे और आप पर विश्वास यकीदा हमेशा बना रहे। जो पल पल में ये मन डोलायमान होता है, कभी कभी आपने विचार किया होगा जब आपका मन कभी सोचने लगता है कि ये सद्गुरु है तो आपके कार्य क्यों नहीं कर रहा है। कभी आप सोचते होंगे कि अगर ये प्रभु परमात्मा है तो ये कार्य ऐसा क्यों नहीं हुआ। और आप जब ये कार्य कर देता है तो आप बड़े खुश होते हैं कि यही परमात्मा है। और जब कार्य
थोड़ी विलम्ब हो गई, या फिर ये जानता है कि ये आपके हित का नहीं है, उस कारण से आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आपके मन में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना आपके समझ दास रख रहा है, जरा विचार करिएगा क्या है ये घटना। एक बार हजूर सदगुरु बाबा जी मंसूरी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, और आप जानते हैं हजूर के साथ 8-10 लोग हमेशा मौके पे रहते हैं, तो हजूर 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, गाड़ी 2 भी हो सकती हैं। जो महात्मा दास को बता रहे थे, उन महात्मा के हिसाब से, उनके बताने के तरीके से उन्होंने बताया था कि उस गाड़ी में 10 लोग तकरीबन थे, और हजूर बाबा जी मंसूरी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में एक महात्मा संत थे, उनके यहाँ पर एक दुकान थी, होटल था जलेबी का। वो अपनी छोटी सी उनकी दुकान थी, वहाँ पे जलेबी बना के रखे हुए थे ठेले में। और जैसी हजूर बाबा जी की गाड़ी वहाँ से निकलती है, महात्मा को पता नहीं सूचना थी, या महात्मा किसी तरीके से पहचान लेते हैं कि ये हमारे हजूर सदगुरु बाबा जी हैं, और वो महात्मा हाथ जोड़ के गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं कि हजूर कृपा करके दास की दुकान में थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। हजूर दुकान में पहुंचते हैं। महात्मा की जलेबियाँ टेस्टी थी या सदगुरु की रहमत थी, हजूर बाबा जी ने, सभी लोगों ने जी भर के जलेबी खाई। महात्मा के बताने के हिसाब से महात्मा ने बताया कि वो जलेबियाँ इतनी प्लेट में जो भी रखी थी, वो सारी प्लेट की जलेबियाँ महापुरुषों ने ख़त्म कर दी, खा ली गई। ये रहमत गुरु की है, मर्जी मालिक की है, क्या करने वाला है। सुदामा की तरह चावल, कृष्ण भगवान की तरह चावल खा गए 3 मुट्ठी, तीनों लोग देने वाले थे, या क्या कारण था दास को नहीं पता है, लेकिन वो महात्मा जो बता रहे थे वही दास आपको बता रहा है। उनके कहने के हिसाब से उस प्लेट की सारी जलेबी समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही समाप्त हुई, हजूर बाबा जी पानी पिए और वहाँ से आशीर्वाद देते हुए चले गए। महात्मा जैसे ही वो जलेबी खा के हजूर चले गए, वैसे वो महात्मा नाचने लगा और झूमने लगा। अब लोग जो सामने आसपास के देख रहे थे, वो कहने लगे ये पागल हो गया क्या। कहने लगे क्यों। कहते फ्री में जलेबियाँ खिला दी, इसकी छोटी सी दुकान है, इसने ये दिन भर की जलेबियाँ बना के इसने रखी थी कस्टमरों को खिलाने के लिए, और ये सारी जलेबी उनको खिला दी। अब ये कस्टमर को क्या बेचेगा, अर्निंग क्या करेगा, और अपने परिवार को क्या खिलाएगा। वो कह रहा है कि मेरे सदगुरु की कृपा हो गई, मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरी तो लॉटरी लग गई। महात्मा के कहने का भाव ये था कि मेरी लॉटरी लग गई, और वो झूम झूम के नाच रहे थे। तभी वो सब लोग हंस रहे थे। फिर क्या होता है, वो महात्मा भाई शाम हो जाती है, अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, शाम होने वाली थी, क्योंकि सारा माल तो बिक चुका था, माल तो है नहीं अब उनके पास, बनाए भी क्या, तो वो अपने घर चले जाते हैं। जैसे घर चले जाते हैं, कुछ देर बाद उस समय लॉटरी का खेल खेला जाता था। तो लॉटरी का खेल खेला जाता था, तो इन महात्मा ने, इनकी भी आदत थी कि ये लॉटरी की टिकटें जरूर लेते थे। इनका भी ये कार था, कुछ पैसों की ये लॉटरी की टिकट लेते थे। उस दिन मालिक की रहमत, कृपा गुरु की, इनकी लॉटरी लग गई, और इनकी लॉटरी लग गई। महात्मा बताते हैं इनकी लॉटरी लग गई। फिर यही बात सूचना हुई हजूर बाबा जी को। किस तरीके हुई अब ये दास को नहीं पता है, लेकिन हजूर बाबा जी के समझ एक सेवा दल का बंदा गया और कहते हैं कि हजूर बाबा जी, आप जहाँ से निकले थे और बीच में जो होटल पड़ रहा था, उस होटल पे आपने जलेबियाँ खाई थी, आज उनकी लॉटरी लग गई है, इतना इतना पैसा मिला है उनको, और उनके पास सारा सुख साधन अब आ जाएगा। ये आपके चरण पड़ने की बात है। उनकी महात्मा के कहने के हिसाब से दास ने जो बात सुनी है, वही दास आपको बता रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि हजूर सदगुरु बाबा जी ने वहाँ पे चरण डाले, और उस महात्मा के वारे न्यारे हो गए। उस महात्मा के जीवन में सारी खुशियाँ आ गई, क्योंकि वहाँ पे
उसने प्रेशर नहीं डाला था, वहाँ से हजूर गुजर रहे थे और उसकी जो दुकान थी वो मेन उसी रोड पे पड़ गई और वो महात्मा देखकर पहचान लेता है। ज़्यादा वहाँ पर बस्ती नहीं थी, वहाँ का माहौल हल्का सन्नाटा टाइप का था। जैसे कि आप सिटी के बाहर निकलेंगे, गांव देहातों कस्बों में छोटी मोटी दुकानें होती हैं, इस तरह का माहौल था वहाँ का। और वो महात्मा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उनको बुला लेते हैं। सहजता हजूर आके उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। तो दास के कहने का भाव क्या है कि अगर हम आप मतलब दास आप खुशियाँ पाना चाहते हैं तो दास को और आपको भक्ति इस प्रकार करनी होगी कि हर पल गुरु के चरणों में दास को और आपको जिसको भी पानी है समर्पित ही रहना पड़ेगा। तो जैसे कि ये सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हजूर बाबा जी, सुनते हैं। जैसे कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि रीझ जाए यदि सतगुरु पूरा, अपना रीझ गया समझो भगवान, कह अवतार गुरु कृपा से, कण से कण मिट्टी का गगन समान। मतलब कि अगर अपना सदगुरु रीझ जाता है तो फिर ये समझ लीजिए कि अपना भगवान भी रीझ गया। कह अवतार गुरु कृपा से, कण मिट्टी का गगन समान। एक मिट्टी का छोटा कण हो जाए वो एक आसमान का रूप धारण कर लेगा। हजूर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बताए हुए इस दोहे के हिसाब से, जैसे कि अगर प्रभु परमात्मा, ये बात सत्य भी है, आप भी जानते हो और दास भी जानता है। कैसे? जैसे कि दास का कहने का भाव ये है कि अगर सतगुरु मेहर कर दे जिस पर तो उसके द्वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी कृपा सतगुरु की होती है, लेकिन सतगुरु जब अपनी मर्जी से करेगा। अगर हम उसमें अपनी चालाकी चतुराई शामिल करते हैं तो ये प्रभु रीझने वाला नहीं है। इसीलिए आप सबने देखा है जो संत समागम के आयोजन होते हैं, हजूर बाबा जी स्टेज में विराजमान होते हैं, संत अपनी रचनाएं रख रख के, अपनी बातें रख रख के हजूर के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु अगर किसी बात पे दास की मुस्कुराहट आ गई इनके तो ये दास का जीवन खुशियों से भर देंगे। इसीलिए सारे कार्य करते हैं। और ऐसे तो फिर हजूर के सामने जाएं और कुछ भी गुदगुदी कर दें कि साहब मुस्कुरा दीजिए, तो क्या इससे कुछ लाभ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। प्रभु जब ही रिझेंगे जब प्रभु को हम सहजता बिल्कुल आराम से प्रभु को अपने रिझाएंगे। तो भाई बहनों, दास और लंबी बात को ना खींचता हुआ अंत में बस अपनी वाणी को यही विराम देगा और सबके भले की कामना करते हुए कि सुख सारी दुनिया के पादो मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। शब का भला करो भगवान, शब का सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारे हो, धन निरंकार जी।